हाय वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा और इस जेन्युइन बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पे हम अलग अलग तरह की रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। बेसिकली लव स्टोरी हम हमेशा फिक्शन फॉर्मेट में देखते हैं, फिर चाहे किसी नॉवेल में या फिर किसी फिल्म में, लेकिन वो कहानी फिक्शन होती है, लेकिन फिक्शन कहानियों से इंटरेस्टिंग होती है रियल लाइफ लव स्टोरी। और अक्सर जिस तरह फिक्शन कहानियों का एंड हसीन होता है, शायद उतना हसीन या उतना हैप्पी एंड रियल लाइफ लव स्टोरियों का होता नहीं होगा। और कुछ ऐसा ही एंड आज की रियल लाइफ लव स्टोरी का है। सो आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी रियल लाइफ लव स्टोरियां है, आप जाकर बहुत से वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ऑन स्क्रीन कपल, जिनके बीच ऑफ स्क्रीन भी कुछ था। बेसिकली इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री, अक्सर कई रूमर सभी जगह पर फैले हुए होते हैं। वो रूमर्स तब भी कंफर्म होते हैं जब वो कपल एक दूसरे से शादी कर लेता है, पर अगर गलती से उस कपल के पार्ट्स अवे हो गए तो उस न्यूज को हमेशा रूमर कहा जाता है। लेकिन ये आज की लव स्टोरी बिल्कुल भी रूमर नहीं है, क्योंकि इस कहानी में से एक इम्पोर्टेंट किरदार ने ये एक्सेप्ट किया था कि इन दोनों की ये लव स्टोरी असली है। आज के वीडियो में हम टेलीविजन की वन ऑफ द पॉपुलर जोड़ी अदनान खान और ईशा सिंह, इन दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो प्लीज शेयर करना। सो अगर हम ईशा और अदनान इन दोनों के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो ईशा हमें हाल ही में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 18 में नजर आई थी। उसकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो ईशा की और एक वेब शो हाल ही में ZEE5 पर लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था पैठनी। साथ ही साथ इश्क का रंग सफेद, एक था राजा एक थी रानी, सिर्फ तुम, बेकाबू, इन जैसे बहुत से टेलीविजन शोज में हमें ईशा एज ए लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आई थी। 2025 के मार्च महीने से ईशा की फिलहाल एज है 26 ईयर, तो दूसरी ओर अदनान की 2025 के मार्च महीने के हिसाब से एज है 36 ईयर। इन दोनों के बीच 10 साल का एज गैप है। अगर हम अदनान के करियर के बारे में बात करें तो फिलहाल अदनान हमें कलर्स टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर शो मन्नत, इस शो में लीड कैरेक्टर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले अदनान ने इश्क सुभान अल्लाह, प्रचंड अशोक और साथ ही साथ सोनी टीवी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो कथा अनकही, इस शो में अदनान ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। वो टेलीविजन का एक तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर है ही, पर साथ ही साथ कथा अनकही और इश्क सुभान अल्लाह जैसे शोज में ऑडियंस ने अदनान की एक्टिंग को बहुत सराहा है। और अदनान और ईशा इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी इश्क सुभान अल्लाह इस ZEE टीवी के शो से सबके सामने पेश हुई थी। ये शो 2019 में ZEE टीवी पर 10 PM के स्लॉट पर लॉन्च हुआ था। और ZEE टीवी के लिए 10 बजे का स्लॉट इतना प्राइम नहीं होता, लेकिन ये शो तब ZEE टीवी ही नहीं तो पूरे टेलीविजन का नंबर 1 शो बन चुका था। और लोगों को इस शो की स्टोरी और स्पेशली अदनान और ईशा की केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी थी। अगर हम इन दोनों के स्टोरी के बारे में बात करें तो ये दोनों पहली बार इश्क सुभान अल्लाह इस शो के सेट पर ही मिले थे। और तब इस इंडस्ट्री में ईशा और अदनान वैसे बहुत नए थे, और इस शो की वजह से इन दोनों को बेइंतहा पॉपुलैरिटी मिली थी। और साथ ही साथ इन दोनों को एक अच्छा दोस्त मिला था एक दूसरे के रूप में। जब ये शो स्टार्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा शूट ईशा और अदनान एक साथ करते थे। और अक्सर टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर कोई कपल प्ले कर रहा हो तो कई दफ़ा
उन दोनों के बीच असल प्यार के सुर भी छिड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही सुर ईशा के अदनान के साथ छिड़ने लगे थे। पर जब तक ये शो शुरू था तब तक इन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। पर हमेशा इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त माना था और कई इंटरव्यूज में ये मेंशन भी किया था कि वो एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि रूमर कहानी तब तक ही रूमर रहती है जब तक उस कहानी में से कोई कैरेक्टर या किरदार उस रूमर न्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ इसी तरह अदनान ने अपने दिल के फीलिंग्स ईशा के लिए एक्सेप्ट किए थे और उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ईशा को चाहता था, लेकिन वो रिश्ता ज़्यादा देर तक चल ना पाया। और ये रिश्ता शुरू हुआ था इश्क सुभान अल्लाह इस शो के सेट पर और 2019 से लेकर 2020 तक ये दोनों लगातार इस शो का पार्ट बने रहे। पर लॉकडाउन शुरू होने से पहले ईशा ने अब्रप्टली किसी वजह से इस शो से एग्जिट ली थी और एक नई एक्टर एज ए लीड हमें इस शो में नजर आई थी। पर ऐसा पहली बार हुआ था कि लॉकडाउन के बाद फिर एक बार ईशा इस शो में एज ए ज़ारा वापस आई थी। और अक्सर ऐसा होता नहीं, अगर किसी एक्टर ने कोई शो छोड़ दिया तो बहुत रेयरली वो एक्टर वापसी करता है उस शो में। पर ईशा सिंह ने इश्क सुभान अल्लाह इस शो में लॉकडाउन 2020 के बाद वापसी की थी। पर 2020 में टीआरपी कम होने की वजह से इश्क सुभान अल्लाह ये ईशा और अदनान का शो ऑफर किया गया था और उसके बाद कई इंटरव्यूज या फिर कई इवेंट्स के दौरान एक दो बार इन दोनों को साथ देखा गया। पर इन दोनों का ये रिश्ता तब तक सरवाइव नहीं कर पाया था। ये रिश्ता वैसे तो इन दोनों के तरफ से बहुत सालों तक कंफर्म नहीं किया गया था, इस वजह से इन दोनों के ब्रेकअप की कोई खास वजह वैसी मेंशन नहीं हुई है। पर जिस तरह मैंने कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान अदनान ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया था कि वो ईशा को चाहता था, लेकिन इन दोनों का वो रिश्ता कभी वर्कआउट नहीं हो पाया और ईशा सिंह का नाम अदनान के बाद कई लोगों के साथ जोड़ा गया था। इश्क सुभान अल्लाह ये शो खत्म होने के कुछ सालों बाद कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बेकाबू इस शो में हमें ईशा एज लीड कैरेक्टर करते हुए नजर आई थी और इसी शो में ईशा के अपोजिट थे शालीन भानोद। शालीन को हमने इससे पहले बिग बॉस 16 इस शो में देखा था और वो भी उस सीजन में टॉप तक पहुंचा था। पर शालीन और ईशा इन दोनों का रिश्ता तब कंफर्म होने लगा जब एज अ कंटेस्टेंट ईशा बिग बॉस 18 में थी। होस्ट सलमान खान की तरफ से बार बार शालीन का नाम लिया गया था और तब ये कंफर्म हो चुका था कि शालीन और ईशा का ये रिश्ता वाकई में है। खबरों के माने तो ईशा और शालीन के बीच का वो रिश्ता भी नहीं रहा, क्योंकि जब ईशा बिग बॉस 18 इस शो में एज अ कंटेस्टेंट हमें नजर आ रही थी तब उसी शो में और एक कंटेस्टेंट थे अविनाश मिश्रा जिनके साथ ईशा का रिश्ता है। ये खबरें सारी जगह पर आने लगी है। हाल ही में बिग बॉस 18 से बाहर निकलने के बाद ईशा ने अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया था यूट्यूब पर और उसी चैनल के पहले वीडियो में हमें अविनाश नजर आए थे। सो कहीं ना कहीं वो रूमर भी सही खबर है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ईशा और अविनाश इन दोनों की केमिस्ट्री बिग बॉस 18 इस पूरे शो की हाईलाइटेड बात थी। और अविनाश हो या फिर शालीन हो, हमें कहीं ना कहीं नजर आता है कि हर शो के साथ ईशा मूव ऑन होती गई है। पर अदनान ने इश्क सुभान अल्लाह इस शो के बाद कथा अनकही प्रचंड अशोक और अब मन्नत इस शो में काम करने के बावजूद उसका रिश्ता अभी तक किसी के साथ जुड़ नहीं पाया। पर दूसरी ओर ईशा का रिश्ता शालीन और अब अविनाश मिश्रा के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ते के नसीब में मुकम्मल होना नहीं लिखा होता और कुछ उसी तरह ईशा और अदनान के रिश्ते को मुकम्मल ना होना ही उस रिश्ते की तकदीर थी। पर उन दोनों के बीच का दोस्ती का रिश्ता आज तक खत्म नहीं हुआ है और बिग बॉस की बात छिड़ गई है। तो बिग बॉस 18 में अपने शो मन्नत को प्रमोट करने के लिए अदनान आए थे और जब होस्ट सलमान खान की तरफ से पूछा गया था कि आप इस सीजन में किसे सपोर्ट कर रहे हो, तब
बिना किसी झिझक के अदनान ने ईशा का नाम लिया था। कहीं ना कहीं इस बात से ये हम समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच का जो भी रिश्ता था वो गहरा तो था, क्योंकि अदनान और ईशा के रिश्ते के बीच सबसे पहले दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार की फीलिंग्स आने लगी, पर धीरे धीरे ये प्यार नाकाम होता गया और इश्क सुभान अल्लाह इस शो में से ईशा ने एग्जिट ली थी। पर लॉकडाउन के बाद इस शो में ईशा वापस आई जब अदनान और ईशा एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे और कुछ महीनों तक ईशा और अदनान ने एक दूसरे के साथ इश्क सुभान अल्लाह इस शो को शूट किया था। फिर ये शो खत्म होने के बाद कई सालों बाद जब बिग बॉस में अदनान आए थे, तब भी जब उसने ईशा को सपोर्ट किया तो ये कहीं ना कहीं मेंशन होता रहा कि इन दोनों के बीच एक खास रिश्ता था और चाहे उन दोनों में जो प्यार की फीलिंग थी वो शायद अब ना रही हो, वो खत्म हो गई हो, पर तब भी उन दोनों के बीच जो गहरा रिश्ता था वो हमेशा के लिए बरकरार है। और पहले तो ईशा और अदनान में से किसी ने भी ये रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, पर एक इंटरव्यू के दौरान अदनान ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया था कि उसे ईशा पसंद थी, लेकिन उसका और ईशा का ये रिश्ता कभी हमेशा के लिए बरकरार रह नहीं पाया। सो ये था रिश्ता अदनान खान और ईशा सिंह का। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कीजिएगा, इट्स फ्री। और आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में बता ही देना। साथ ही साथ अब आपको किस जोड़ी की रियल लाइफ लव स्टोरी जाननी है वो भी कमेंट्स में बता देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।